नमस्कार, मैं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। मोहब्बत की खातिर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या करने वाली शबनम को फांसी की चर्चा इस वक्त देश भर में चल रही है। दरअसल शबनम ने अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जिसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था। शबनम ने इस वारदात को अंजाम दिया क्योंकि वो अपने प्यार को पाना चाहती थी। लेकिन आज मैं आपको उससे भी खतरनाक एक रानी की कहानी बताने जा रही हूं। ये रानी वो थी जिसे खूबसूरत लड़कियों से नफरत थी और इसने 600 लड़कियों से ज्यादा का खून किया है। दरअसल कहानी 500 साल पुरानी है। भारत से 6000 किलोमीटर दूर हंगरी की एक कहानी है, जहां राजघराने परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। इस लड़की का नाम एलिजाबेथ बाथरी था। एलिजाबेथ के बचपन की बात की जाए तो बचपन काफी अच्छा बीता, लेकिन जब 15 साल की एलिजाबेथ हुई तो वो अपराध की दुनिया में एंट्री कर चुकी थी। एलिजाबेथ अपराध की दुनिया में एंट्री उसने की, दरअसल उसे खूबसूरत लड़कियों से काफी नफरत थी और वो इन लड़कियों का खून बहा देती थी। प्राइवेट पार्ट्स लड़कियों के काट देती थी और उनके खून से उसे नहाना पसंद था। वो ऐसा इसलिए करती थी कि उसे लगता था कि वो ऐसा करेगी तो वो हमेशा जवान दिखेगी। दरअसल एलिजाबेथ के परिवार की अगर बात की जाए तो एलिजाबेथ का जो परिवार था, जो माता पिता थे, उसके अन्य रिश्तेदार थे, वो काफी क्रूर थे। कहा जाता है कि जो एलिजाबेथ थी उसे ये सब शैतानी उसके चाचा ने करनी सिखाई, और जो उसकी चाची थी उसने उसे सिखाया कि कैसे किसी को तड़पाकर मारा जाता है। ये उसे उसकी चाची ने सिखाया। लेकिन जब शादी हुई एलिजाबेथ की तो उसके बाद उसे जो उसका पति मिला वो भी काफी खूंखार मिला। पति जब खूंखार मिला तो वो उसके सामने ही लड़कियों का खून बहा देती थी। 3 बेटियां थी एलिजाबेथ की, एक बेटा था। और सन 1600 में दरअसल एलिजाबेथ के जो पति थे उसकी मृत्यु हो गई थी, और जो नौकर थे एलिजाबेथ के वो उसका पूरा साथ देते थे। इस पूरी की पूरी जो वो वारदात करती थी, या पूरी की पूरी जिस तरह से कई लड़कियों को वो मार चुकी थी, इस सब में उसका साथ उसके नौकर देते थे। एक दिन क्या हुआ कि एलिजाबेथ उसके बाल एक लड़की संवार रही थी, तो उस लड़की से उसके बाल खिंच जाते हैं। जब लड़की से बाल खिंच गए तो एलिजाबेथ ने उसे थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ ऐसा मारा कि उसके कान से खून निकल आया। हालांकि उसने उस लड़की की खाल भी खींच ली, और उसके बाद जब उसने ऐसा किया तो उसे ऐसा लगता था कि वो और ज्यादा खूबसूरत हो रही है। अगर वो इस तरह से लड़कियों के साथ कर रही है, लड़कियों का खून बहा रही है, उसके बाद वो उससे नहाती थी, तो उसे लगता था कि वो और ज्यादा खूबसूरत ऐसे हो रही है। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं वर्जिन लड़कियों का खून ऐसे बहाऊंगी, उससे नहाऊंगी, तो मैं और ज्यादा खूबसूरत हो सकती हूँ। एलिजाबेथ अभी तक कई लड़कियों की उसने हत्या करती थी। अब क्या हुआ, जब गांव में बड़ी संख्या में लड़कियां गायब होने लगी, क्योंकि बहुत आसानी से जो गरीब तबके की लड़कियां होती थी वो बहुत आसानी से उसके जाल में फंस जाती थी। एलिजाबेथ जिस तरह से लड़कियों की हत्या करती थी, एक के बाद एक कई लड़कियां उसका शिकार बनी। जब गांव से काफी संख्या में लड़कियां गायब हुई तो गांव वालों ने सोचा कि अब इसकी शिकायत करनी चाहिए। वो हंगरी के राजा के पास गए और उन्होंने एलिजाबेथ की शिकायत की, जिसके बाद हंगरी के राजा ने जांच के आदेश दिए। राजा ने जब जांच के आदेश दिए तो उस वक्त पता चला कि दरअसल कई ऐसी लड़कियों की लाशें थी जो बेड़ियों में बंधी हुई मिली, और कई सारी ऐसी लड़कियां थी जिन्हें बहुत तड़पाया गया और वो जिंदा मिली। लेकिन जब राजा ने जांच के आदेश दिए और ये सब खुलासा हुआ तो उसके बाद एलिजाबेथ को गिरफ्तार किया गया, और उसके साथ उसके 3 नौकर को भी गिरफ्तार किया गया। जब 3 नौकर और एलिजाबेथ को गिरफ्तार किया गया तो 3 नौकर को दरअसल 80 हत्या के आरोप में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इन 3 नौकर को फांसी की सजा दी गई, लेकिन एलिजाबेथ को फांसी की सजा नहीं दी गई। एलिजाबेथ को दरअसल पूरी उम्र एक बंद कमरे में रहने की सजा दी गई, लेकिन उसके 3.5 साल बाद ही एलिजाबेथ की मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वो राजघराने परिवार से ताल्लुक रखती थी और इस तरह की सजा का कोई प्रावधान नहीं था। इसी को देखते हुए एलिजाबेथ को फांसी की सजा नहीं दी गई थी। तो आपने ये कहानी सुनी। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए गुड बाय।